तो पार्टी शुरू हो रही है। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज मैं आपके साथ में एक व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ जो कि है चिल्ड्रंस डे का व्लॉग। तो गाइस मैं आपको बस ये दिखा रही थी कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं था। मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक ट्रेजरी हो गई थी, उस वजह से बच्चों का भी था कि दीदी नहीं करने वाली हैं और मेरा भी था कि नहीं अच्छा नहीं लगता। तो फिर भी मेरा मन बन गया कि साल में एक बार ही तो आता है चिल्ड्रंस डे, और तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं छोटा मोटा सा प्रोग्राम, एक बहुत ज़्यादा छोटा सा प्रोग्राम के जिसमें ना ही कोई सॉन्ग ऐड किया मैंने, कोई भी म्यूज़िक वगैरह डांस वगैरह कुछ भी नहीं था। जस्ट हल्की सी डेकोरेशन करनी थी और उनके लिए कुछ खाने के लिए बनाना था, और मैंने गेम भी कराया था। एक वो गेम ऐसा था कि किसी को पता भी नहीं पड़ा कि हमारी पार्टी होगी। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम था। एंड गाइस आप ब्लॉग में एंड तक बने रहना क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। एंड मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको बिल्कुल भी बोर ना होने दूँ, और मतलब मैंने पूरा अपना एफर्ट डाला है। एंड मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी व्लॉग शूट करते करते क्योंकि मैंने कभी नहीं किया, और बस यही था कि मैं सब कुछ शूट करूँ और आपको बोर ना होने दूँ। तो बस मैं अब जल्दी से चार्ट पेपर लेके आई, और क्योंकि मेरे पास नहीं था पास वाली शॉप से, और फिर मैं लग गई डेकोरेशन में। तो सबसे पहले मैंने बनाया हैप्पी चिल्ड्रंस डे का कार्ड, और ये सब मेरे पास पहले से ही था डेकोरेशन का सामान, तो थोड़ा बहुत मेरे पास था वही मैंने लगा दिया। एंड जब कभी भी मैं पता है करती थी ना चिल्ड्रंस डे का प्रोग्राम, तो काफ़ी बड़ा होता था प्रोग्राम, काफ़ी सारे बलून्स लगते थे, और मैं मॉर्निंग से ही लग जाती थी तैयारी में। बच्चे भी इतना एक्साइटेड रहते थे बहुत ज़्यादा। एंड मैं जहाँ पे शॉप पे बच्चे पढ़ाती हूँ वो बच्चे और इन बच्चों को मिला के टोटल 40 बच्चे हो जाते थे। एंड मेरे कज़न्स हैं उनको भी मिला के 45। सोचो आप 45 बच्चे एक पार्टी में, कितना शोर धमाल होता होगा ना। तो इस बार मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो जो शॉप पे पढ़ाती हूँ बच्चे उनका वहीं पे मैंने छोटी सी पार्टी कर दी थी, और जो घर पे पढ़ाती हूँ उनकी यहीं पे कर दी थी, ताकि कितना, एक तो बच्चों को कितना भी रोक लो वो शोर मचाए मानते नहीं है, इसलिए मैंने उनका अलग कर दिया और इनका अलग कर दिया। तो मैंने जल्दी जल्दी से डेकोरेशन कर दी। तो आप बताना कैसी लगी। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि मैं नहाई नहीं हूँ, बहुत ही ज़्यादा गंदी लग रही थी। और ये मुझे तुरंत अभी रिसीव हुआ था, फ्लिपकार्ट से मैंने ये मंगाया हुआ था ग्रॉसरी का सामान जिसमें फ्लैगशिप थे, और ये मेरी ग्रीन टी थी। बस अब मैं बस नहाने की तैयारी में हूँ, नहा के आती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाना जो भी मैंने बनाना था उसकी तैयारी करनी थी। कुछ मेरी सिस्टर करवा रही थी मेरी हेल्प, और कुछ मैं भी सब वेजिटेबल्स काट रही थी। और जब भी हमारे घर पे प्रोग्राम होता है ना तो मैं अकेली नहीं लगती हूँ, मेरे घर पे मेरी सिस्टर मम्मी सब लग जाते हैं काम पे, क्योंकि बच्चे इतने सारे होते हैं तो मैं अकेले नहीं संभाल पाती हूँ। तो आज मैं आपको मिलाती हूँ एक क्यूट सी बेटू से। ये ना मेरे घर के पास में एक भैया हैं, उनकी बेटी है। तो ये रोज़ सुबह आ जाती है हमारे पास खेलने के लिए। रोज़ सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे आ जाती है खेलने के लिए, और इतना खुश रहती है यहाँ पे आके। तो उसको ना मेरे साथ खेलना बहुत पसंद है।
तो मैं जब स्किन केयर कर रही थी पास बार बार आ रही थी, तो मैंने सोचा इसको वीडियो में ही ले आऊँ और आपको दिखा दूँ कि ये कितनी शैतान है। अब देखो मैं ये ना बार बार मेरी साइड देख रही थी, तो मैंने इसके ऊपर एक स्प्रे डाल ही दिया। बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा। अब देखो खुद देखो कैसे देख रही है ये मुझे, बहुत ज़्यादा प्यारी है एकदम। और रोती भी नहीं है बिल्कुल, रोना तो इसको आता ही नहीं है, इतना खुश रहती है। मम्मी के बगैर भी ये पूरा दिन रह जाती है हमारे घर और बहुत अच्छे से रहती है और शैतान भी है। तो अभी ये अभी पूरा 1 ईयर की नहीं हुई है, अभी ये 7-8 मंथ की है। तो मैं स्किन केयर कर रही थी अपना, क्योंकि मैं ना ज़्यादा मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ करती हूँ, डेली वेयर में बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है और मैं अपनी स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। मतलब कि मैं मेकअप वगैरह कम ही यूज़ करती हूँ। तो पहले टोनर लगाया, उसके बाद में सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र लगाया जो कि सेंसिटिव वालों के लिए बेस्ट है। सनस्क्रीन लगाई और हल्की सी लिपस्टिक, बहुत ज़्यादा न्यूड कलर है, पिंक सा। और उसके बाद में हल्का सा काजल लगा लूँगी, क्योंकि मैं आपको बताऊँ मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। उस थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से आपको मेरा फेस इतना हैवी दिख रहा होगा, वो इसलिए ये क्योंकि मेरे फेस पे अभी भी स्वेलिंग आई हुई है, बॉडी एकदम ऐसी हो जाती है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। जिनको थायराइड होगा ना वो लोग समझ गए होंगे कि फेस का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। जो हमारा रियल फेस होता है ना वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है, जैसे कि अभी मेरा आप देख रहे होंगे बिल्कुल अलग हो जाता है। और इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि मैं क्या ही बताऊँ। और वेट में बहुत ज़्यादा मैं ध्यान रखती हूँ, लेकिन वेट गेन पे गेन होता जा रहा है। तो सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, 3:30 हो रहे थे, तो मम्मी ने बोला कि कुछ खा लो उसके बाद ही करना, क्योंकि धीरे धीरे बच्चों का आना भी स्टार्ट हो गया था। तो मैं जल्दी से अपनी एक रोटी ख़त्म कर ली और उसके बाद बच्चों का आना स्टार्ट हो गया था, तो मैं जल्दी से सामान को ठीक करने लगी। और मैंने ना ये लगाई हुई थी तो वो नीचे जाके गिर गई। तैयार रहती हूँ पार्टीज़ वगैरह के लिए, मैं कुछ भी नहीं छोड़ती। न्यू ईयर, जन्माष्टमी, हर ओकेशन पे पार्टी कराती हूँ, क्योंकि मेरा ना बच्चों से लगभग 8 से 9 साल हो गए मैं इनसे कनेक्टेड हूँ। मैं काफ़ी टाइम से ट्यूशन्स पढ़ा रही हूँ, तो ये भी मुझसे कनेक्ट है, मैं भी इनसे कनेक्ट हूँ। तो रहता है ना, एक माइंड फ्रेश के लिए होता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ में पार्टी करना, डांस करना। तो बस इसीलिए थोड़ा सा माइंड भी रिफ़्रेश हो जाता है, क्योंकि मैं दिन भर वीडियोस, यूट्यूब एडिटिंग, पढ़ाना, इस चक्कर में मैं ना बाहर जा पाती हूँ कहीं ना कुछ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो गाइज़ अब ये गेम इतना मैंने ना यूट्यूब पे ही देखा था, उसको देखते हुए मैंने ये बच्चों के लिए किया, क्योंकि इसमें ज़्यादा शोर भी नहीं था ना ही। तो आप देखना, आप इस गेम को एंजॉय करना। तो एक एक करके सब बच्चे आएंगे। तो फर्स्ट पे था आटा, सेकंड पे था चिप्स और बिस्किट्स, और थर्ड पे था 20 रुपीज़। तो कोई 20 रुपीज़ तक पहुंच ही नहीं पाया, बट चेल्सी पहुंच गई। देखो आप, इसने 2 मोमबत्तियाँ बुझा दी और ये ले गई अपना गिफ्ट। अब उसके बाद आती है साक्षी। तो साक्षी भी आटे पे ही पहुंच पाई। उसके बाद आता गौरव भी आटे पे ही पहुंच पाया। और नंदिनी और चेल्सी दोनों बहनें हैं, और आप देख लो दोनों ही ले गई गिफ्ट। अब आता है आरव। ये आरव ना जो अभी मैं छोटी सी बेटू को दिखा रही थी आपको, ये उसका भाई है। देखो ये भी पार्टिसिपेट कर रहा था, देखो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, बहुत ज़्यादा। एंड अब आ गया आसिम भी आटे से बिगड़ के चला गया। अब आई है कशिश भी आटे पे ही रह गई। चेल्सी और नंदिनी ही अच्छे से जीत पाई। और ये मेरे घर पे बच्चे हैं जो ट्यूशन पढ़ाती हूँ, लेकिन अभी भी इसमें कुछ मिस हैं, क्योंकि इनके स्कूल में कोई प्रोग्राम था चिल्ड्रंस डे का, तो इसलिए आधे बच्चे नहीं आ पाए। अब हम पहुँच गए हैं अपनी शॉप पे। तो शॉप पे भी कुछ बच्चे मिसिंग हैं, कुछ क्या 6-7 बच्चे मिस हैं, क्योंकि इनके स्कूल में फेट होती है ना, जो स्टॉल वगैरह लगाते हैं खाने की, तो वो इनके स्कूल में थी, तो इसलिए आज वो मिस हैं। ये है किट्टू, आद्विक, कशिश, तनिष्का, डेविड, जैंश, कशिश और अन्वेषा। तो ये डेकोरेशन इन्होंने करी थी, कि घर पे कुछ सामान बचा हुआ था, मैं फिर उसको शॉप पे ले आई थी। तो कुछ मैंने करी, कुछ बच्चों ने करी, और फिर इन्होंने डांस स्टार्ट कर दिया। तो आप वीडियो एंजॉय करो।